हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो जी क्या हाल है आपके। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने एक और न्यू ब्लॉग में। ये वीडियो मैं सैटरडे सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। बच्चों को आज छुट्टी थी और मज़े के साथ हम उठे और मज़े के साथ सारे काम हो रहे हैं। आज मैं अपने ड्राइंग रूम को क्लीन करूँगी, मतलब डीप क्लीनिंग ही समझ लीजिए। अच्छे से सोफ़े वगैरह झाड़ के, डस्ट पड़ जाती है। बेशक हम इधर इतना ज़्यादा नहीं बैठते हैं, टाइम ही नहीं होता मेरे पास और बच्चों के साथ, बट फिर भी डस्ट तो पड़ ही जाती है। मैं अच्छे से इसके जो कपड़े वगैरह हैं उनको भी झाड़ लूँगी, सोफ़े वगैरह को भी, और मैट भी उठा के इसका अच्छे से झाड़ के फिर मैं सारा रूम क्लीन करके पोछा वगैरह लगा के फिर मैं दोबारा से इसको सेट कर दूँगी। बॉल्स के ऊपर भी बहुत सारी डस्ट पड़ी होती है, जाले वगैरह लग गए होते हैं और मैं डेली ही उनको क्लीन भी कर देती हूँ ताकि ज़्यादा गंदगी जमा ना हो जाए। इसलिए मैं सोफ़ों को भी अच्छे से क्लीन करूँगी। ये काम तो मैं हफ्ते में एक बार करती ही करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। हर जगह हफ्ते में एक बार तो आपको डीप क्लीनिंग करनी ही होती है, नहीं तो बहुत सारी गंदगी जमा हो जाती है। आप एक रूम को हफ्ते में अगर अच्छी तरह से एक बार साफ़ करते हो तो आपके जो रूम हैं वो अच्छे से क्लीन रहते हैं। इधर मैं खिड़कियों को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी क्योंकि इनमें भी डस्ट आ जाती है। अगर आप 15-20 दिन, महीना भर भी खिड़कियों को ना देखो तो बाद में देखिएगा कितनी गंदगी जमा हो जाती है। यहाँ मैं अच्छे से मैंने सोफ़े को क्लीन कर लिया है, खिड़की वगैरह भी क्लीन कर ली है। अब मैं अच्छे से झाड़ू लगा के जो फर्श है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी और फिर जो मेरा सफाई अभियान है वो चलता रहेगा। ये देखिए कितनी गंदगी निकलती है, ऐसे लगता है कि घर साफ़ है, बट डेली साफ़ सफाई के कारण ही घर साफ़ लगता है, चमकता है। अगर आप एक दिन भी ऐसे ही छोड़ दीजिए बिना साफ़ सफाई के तो फिर तो हालत ही बुरी हो जाती है। पता नहीं इतनी डस्ट कहाँ से आ जाती है, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी होती है। बाकी वाला जो घर है पीछे लॉबी के पीछे वो मैंने क्लीन कर दिया है। बस अभी ये मेरा ड्राइंग रूम भी क्लीन हो गया है और अब मैं जो बाहर वाला जो मेरा पोर्शन है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि अच्छे से जो मेरी सफाई होती है वो सुबह ही होती है और सारा दिन फिर घर ऐसा ही रहता है। बस सुबह मैनेजमेंट अच्छी हो जाए तो सारा दिन फिर आराम से कटता है। अब मेरी जो सीढ़ियाँ हैं उनको भी एक हफ़्ता हो गया है क्लीन हुए। झाड़ू तो रोज़ ही लगती है, बट जो डीप क्लीनिंग होती है, जो हम अच्छे से क्लीनिंग करते हैं, वो मैं हफ्ते में एक ही बार करती हूँ। मैं अपनी सीढ़ियों को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी, गमले वगैरह इधर उधर करके। पॉट्स की जो प्लेट्स हैं उनको भी मुझे क्लीन करना है। सारे काम 2-4 दिन में करने ही पड़ते हैं, तभी थोड़ी जो साफ़ सफाई है वो रहती है। अब मैं सीढ़ियाँ भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी और फिर बाद में मैं ये जो बाहर वाला पोर्शन है इसको मैं धुलाई करके अच्छे से जो मेरा सुबह वाला काम है साफ़ सफाई वाला उसको मैं ख़त्म कर लूँगी। अब डेली इतनी क्लीनिंग तो चलेगी ही, क्योंकि नवरात्रे भी आने वाले हैं और फिर इसके बाद त्यौहार आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो डेली कुछ ना कुछ जो क्लीनिंग है वो मैं करती रहती हूँ ताकि जो ज़्यादा बोझ है कामों का वो मुझ पे ना पड़े, क्योंकि सब कुछ देखना है। घर बाहर बच्चे, उनका स्कूल, उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं और घर भी देखना है। घर भी हमें साफ़ सुथरा ही चाहिए, तभी तो हमारा कामों में मन लगता है, वरना नहीं। अच्छे से मैं सारा जो एरिया है उसको क्लीन कर लूँगी।
फैंस वगैरह की बात, अगर आप एक रूम का एक फ़ैन डेली क्लीन कीजिए तो वो भी आप पे बहुत सारा जो बर्डन है वो नहीं पड़ेगा। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। अगर एक दिन में आप एक फ़ैन क्लीन करते हो तो अगर आपके घर 5-6 फ़ैन हैं तो एक फ़ैन की बारी 5-6-7 दिन के बाद ही आती है, और 6-7 दिन के बाद तो उनको क्लीन करना ही है। गर्मियों में तो ज़्यादा गंदे होते हैं क्योंकि यूज़ होते हैं, बट सर्दियों में 15-20 दिन के बाद ही क्लीन करने होते हैं, फिर तो टाइम निकल जाता है। ऐसे ही काम जो हैं वो हमारे मैनेज होते हैं। अगर हम छोटे छोटे काम डेली करते रहें तो फिर जो काम हैं वो हमें बड़े नहीं लगते हैं। अब मेरी जो झाड़ू है वो अच्छे से हो गई है, और अब मैं जो जी बाहर वाला मेरा एरिया है इसको भी क्लीन कर लूँगी। और बच्चों को इस समय नहाना था, जब मैं काम करती हूँ उसी समय उनको नहाना होता है, उसी समय उनको हर कामों में हड़बड़ी होती है। वैसे वो आराम से बैठे रहते हैं क्योंकि परेशान करना है। जब हम काम कर रहे होते हैं तो उनको भी हमें परेशान करना रहता है। जब मैं पोछा वगैरह लगा लेती हूँ और फिर वो इधर उधर भागते हैं अपना टॉवल वगैरह लेके, उनको फिर नहाने की पड़ी होती है। जब मैं फ्री होती हूँ वो भी ऐसे लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं। बाहर वाला एरिया मेरा क्लीन हो गया है, और अब मुझे ये जो गेट है ये भी गंदा दिखाई दे रहा है, इसको भी मुझे क्लीन करना है। इसको भी मैं अच्छे से कपड़े के साथ क्लीन कर लूँगी, अंदर वाली साइड से बाहर वाली साइड से फिर किसी दिन देखूँगी, क्योंकि थोड़ा ही काम होता है, सब काम देखना है, फिर लंच वगैरह बनाना होता है, फिर टाइम लग जाता है और गर्मी भी होती है। और ये जो गेट के पिलर वगैरह हैं इनको भी मैं अच्छे से वाइप कर दूंगी, क्योंकि टाइल्स वगैरह को भी आपको क्लीन करना रहता है। अगर आप उसे समय से क्लीन नहीं करेंगे तो फिर वो गंदी दिखती हैं, और फिर जब आप बाद में क्लीनिंग करोगे तो फिर वो साफ़ भी नहीं होती हैं। ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर आप काम बढ़ा के टाइम बढ़ा के करेंगे तो फिर आपके काम करने में ज़्यादा मेहनत लगती है। और अगर आप जल्दी जल्दी काम करोगे, 2-4 दिन बाद उस पर कपड़ा वगैरह मारोगे तो फिर वो अच्छे से साफ़ हो जाएंगी। और ये बरांडे की थोड़ी सी मेरी वॉल है, ये भी मुझे गंदी दिखाई दे रही थी, तो अब मैंने इसको भी क्लीन कर लिया है। और साथ में जो बच्चों के क्वेश्चन के आंसर है वो भी दे रही हूँ। उनका भी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है साथ में, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ये कैसे कर रहा है, उनका भी साथ में चलता रहता है। माइंड जो है हमारा वो एक जगह थोड़ी रहता है, 10 जगह माइंड रहता है। साथ में घर देखो, घर के काम देखो, और साथ में बच्चों के जो क्वेश्चन हैं उनको भी देखो। उनको भी प्रॉब्लम्स पड़ती रहती हैं, उनकी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ता है। अभी उनके एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं और वो भी बेचारे कंफ्यूज्ड हैं, और हम भी। एग्ज़ाम उनके नहीं, एग्ज़ाम तो हमारे मदर्स के चल रहे हैं, उनको तो मस्ती ही मारनी है। अब मैं सारी साफ़ सफाई करके अंदर आ गई हूँ, और अब मैं ड्राइंग रूम में जो मैंने मैट उठाया था इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। इसको मैं कपड़े से फिर अच्छे से साफ़ करती हूँ, इसको लॉबी में ले जाके। अब मैं ड्राइंग रूम की सेटिंग कर देती हूँ, क्योंकि पोछा वगैरह मैंने लगा दिया था, फर्श सारा सूख गया था। और ये देखिए आज मैंने ड्राइंग रूम की डीप क्लीनिंग की है, जिसको आप अच्छे से क्लीनिंग कहते हैं। और ये देखिए इसका फाइनल लुक कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय गाइज़।